minimum size of the plane mirror required to see the full image of a person. So minimum size of plane mirror to see the full image of the person. यानी समतल दर्पण का छोटा सा छोटा आकार जिससे किसी भी वस्तु यानी बॉडी या पर्सन का पूरा प्रतिबिंब देखा जा सके। यानी अगर हम ये कहें कि आपको घर में एक दर्पण लगाना है और आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं खर्च करने के लिए, तो आप कम से कम गुजारे में मम्मी के लिए तैयार होने के लिए, ड्रेसअप होने के लिए कितने साइज का दर्पण लाओगे खर्चे में कटौती करके। बड़ा तो जितना मर्जी ले लो, पूरी दीवार जैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो महंगा पड़ेगा। तो कम से कम कितने छोटे आकार का लोगे ताकि मम्मी आराम से तैयार हो सके और उनको आप एक गिफ्ट दोगे तो शी विल बी वेरी हैप्पी। तो वो मिनिमम साइज क्या लोगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, लाइट दर्पण पढ़ रहे हैं, आपने समतल दर्पण पढ़ लिया, तो उस पढ़ने का क्या फायदा हुआ अगर आप इस समस्या का हल नहीं निकाल पाए। कोई बात नहीं, घबराइए मत। कहते हैं ना मैं हूं ना, तो ये अभी हम समझाते हैं। तो वो मिनिमम साइज से आपका जो है उसको दीवार पर लगाएंगे तो मम्मी या हर व्यक्ति जो है, यानी जो भी व्यक्ति, तो घर में जो सबसे टॉलेस्ट मैन है उस साइज का आप उस साइज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो बाकी सारे तो आ ही जाएंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज द हाइट ऑफ द पर्सन and this is the eye level. So from here we will divide this into two parts, and from the eye level to the level of the feet will also be divided into two parts. So the rays coming from the head after reflection from the mirror will reach to the eyes, and similarly the rays coming from the foot will reach again to the eyes. Then and only then the person will be fully visible. यानी ये अगर एक व्यक्ति की हाइट है तो इसके हेड से आने वाली जो रेज होंगी, किरणें, वो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात वो उसकी पर्सन की आई तक पहुंचेंगे। दिस इज द आई लेवल। अगर हम इसको यहाँ पर आई बनाएं तो वो दिख जाएगा उसको। तो यहाँ से क्या होगा, उसका हेड दिख जाएगा, और यहाँ से फीट से यानी पाँव से आने वाली जो रेज हैं वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद फिर उसकी आंखों तक पहुँच जाएं तो उसको विजिबल हो जाएगा। तो इफ दिस इज द वाई एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज ऑल्सो एक्स, सो दिस मीन्स this is x and this is y. So the height of the person is 2x plus 2y. Here 2x and this is 2y. And the size of the mirror is x plus y. So here h equals to 2x plus 2y means 2 into x plus y, so that is equal to 2 into size of the mirror. So size of the mirror is equals to half of the size of the person. So the minimum size of the mirror to see the full image of the person is
at least half of the size of the person. एक बार फिर से समझते हैं कि जो मिनिमम साइज चाहिए समतल दर्पण का किसी भी व्यक्ति का पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए, अपने आप को पूरा देखने के लिए उसको कम से कम कितना आकार का जो है वो दर्पण चाहिए होगा, समतल दर्पण। तो इसके लिए हमने कहा कि अगर उसका इसके यहाँ से सिर से जो आने वाली किरणें हैं वो यहाँ मिरर यानी दर्पण में टकराती हैं और यहाँ से उसके बाद उसकी आंख पर पहुँचते हैं। ये आई का लेवल है, ये हमने यहाँ पर ये एक्स है और ये भी एक्स है। थोड़ी जगह छोटी है क्योंकि हेड को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिखा सकते, फिर भी हमने काफ़ी बड़ा दिखा दिया यहाँ पे, लेकिन वो बहुत छोटा दिखाई देगा। तो इसलिए अगर आप समझें तो यूँ समझ सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके सिर से यानी हेड के सामने से जो वेव्स आएंगी, किरणें आएंगी, वो दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के बाद आईज पे जाएंगी। इसी तरह से पाँव से आने वाली जो किरणें हैं वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद आई पर पहुंच गई, तो हमें क्या होगा, इसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर दिख जाएगा। क्योंकि ये देखिए ये रेज यहाँ पहुँच गई और ये वाली भी यहाँ पहुँच गई। हाँ, ये भी यहाँ पहुँच जाएंगे, तो उसको यहाँ पर इमेज उसको दिख जाएगी यहाँ, तो ये इमेज दिख जाएगी। यानी the rays coming from the head, top of the head, after reflection from the mirror will reach to the eye of the person. Similarly, the rays coming from the feet or the foot, after reflection from the mirror will reach to the eyes of the person. Then and only then the full image of the person will be visible by the person. That means this is the minimum size. इससे बड़ा हो तो आराम से नहीं जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से नहीं हो पाएंगे, इधर से रिफ्लेक्ट तो कहीं और चले जाएंगे, उसके आई तक नहीं पहुंचेगी। So this is the minimum size. So if we just see the height of the person, that is x plus y plus y, that means 2x plus 2y. So height of the person is 2x plus 2y, and the size of the mirror is this one, x, and this one, y. So x plus y. So here we have h equal to 2x plus 2y. So that is equal to twice into x plus y. So x plus y is m. So it is twice of the m. So m equals to h by 2. That means the size of the mirror is half, at least the half of the size height of the person. यानी यहाँ पर अगर व्यक्ति की पूरी हाइट देखें, ऊंचाई देखें, लंबाई देखें, तो वह x plus y यानी 2x plus 2y। तो उसकी लंबाई कितनी है, 2x plus 2y। और दर्पण की लंबाई अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला x यहाँ है और ये वाला y है, तो x plus y, दर्पण की लंबाई x plus y। तो h is equal to 2x plus 2y, तो h में यहाँ पर दो कॉमन ले लिया तो x plus y, और x plus y की जगह में क्या रख दिया, दर्पण की लंबाई m। सो h equal to 2m यानी m equals to h by 2। तो यानी जो व्यक्ति की पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण का छोटा से छोटा आकार चाहिए वो उसके लंबाई का आधा होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि this person is 6 feet long, the height of the person is 6 feet, then the size of the mirror has to be at least 3 feet. तो 3 फुट का चाहिए। अगर कोई 7 feet है तो कितना होगा, तो mirror has to be 7 by 2, that means 3.5 feet का होना चाहिए मिरर, तब वो विजिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसमें सब्सक्रिप्शन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और इसका एक बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन कर लेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, और फोर्थकमिंग वीडियोस तो आपको ऑटोमेटिकली मिलते ही रहेंगे। तो चैनल है जीवन सफलता सूत्राज बाय जुगरान सर, www.youtube.com/@Sutraj by Jugran sir. A man of height 2 meter
stands at a distance of 5 meter from a large plane mirror, calculate the angle which his image subtends at his eye. This is the eye and the image will be this one, the same size. This is the image. So the image is subtending this angle. This is the angle which the image is subtending. So this is the theta, let us say. So this theta and this is x and this is x. So here we can have theta equals to I upon 2x. This is and this. So this upon this distance will be the angle. So that is I is equal to 2 and this is 2 into 5, that is 2 by 10, that is 0.2 radian, and that is to be converted into 180 upon pi into 0.2, and that will be nearly 180 upon 22 by 7, so it will be 11, and this 0 will cancel out.